हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रिलेटिव मोशन के सेकंड वीडियो में आ गए हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेनमैन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये मोशन इन अ प्लेन का पता नहीं कौन सा वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस उसके बन चुके हैं ऑलरेडी। कोई नहीं, दो ही चैप्टर्स हम लोगों के बड़े होंगे, एक तो मोशन इन अ प्लेन और इससे भी बड़ा अगला होगा लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बिकॉज लॉज ऑफ मोशन में कई सारे कंसेप्ट है, कई सारे चैप्टर्स एक ही चैप्टर में दिए हुए उसमें, और बाकी आने वाले सारे वीडियोस 4-5-6 इसमें खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सब्र करना जरूरी है, बिकॉज पेशेंस रहेगा तभी आप सारी चीज़ें सीख पाओगे। अब ऐसा ईजी पॉसिबल भी नहीं है कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दी जाए, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेनमैन प्रॉब्लम्स। अब सोचो, सिर्फ एक क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक ही वीडियो में करा दूँ, पर मैं नहीं चाहूँगा ना। रेनमैन प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, देखो, एक तो आपके पास बेसिक ट्रिक है ना। क्या ट्रिक है कि जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, और एक होता है नॉर्मल अप्रोच। ठीक है, बट क्योंकि आपके बोर्ड की टेक्स्ट बुक में एमएच बोर्ड वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को नहीं देखेंगे, बिकॉज उनके बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी छोटा सा दिया हुआ है, तो वो मेरा पिछला वीडियो देख लें, वो इनफ रहेगा उनके लिए, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी का मेरा पिछला वीडियो देख लो बस, ये वीडियो, इसके बाद वाला वीडियो मत देखना, सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन देखना। ठीक है, तो रेनमैन प्रॉब्लम के लिए ट्रिक क्या है, वही ट्रिक है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी आपको पिछले वीडियो में, वही कि आप ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में अगर जा रहे हो तो वेलोसिटी वेक्टर को क्या करोगे, माइनस करोगे, या एक्सेलरेशन वेक्टर रहेगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे, वैसे वेलोसिटी ही दिखेगी। माइनस करना मतलब उल्टा करके जोड़ना, है ना। जैसे यहाँ पे फोर्स लग रही थी 10 न्यूटन की, पीछे फोर्स लग रही थी 12 न्यूटन की, तो आपने क्या किया था, मैंने पूछा था रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो आपने क्या किया था, आपने उल्टा करके माइनस किया था, सॉरी आपने माइनस किया था ना, 12 माइनस 10 आ गया 2 न्यूटन का, और ये आगे ये पीछे, तो मतलब -2 रहेगा तो पीछे की तरफ ये ऑब्जेक्ट बढ़ेगा, है ना। ऐसी चीजें आपने बताई थी। थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग का प्रॉब्लम है। ओके, तो बेसिक ट्रिक क्या है, आप वेलोसिटी वेक्टर को माइनस कर देना सामने वाले वेक्टर से, आपका आंसर आ जाएगा। जब ग्राउंड से मूविंग फ्रेम में जाना रहेगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा केस, जब आपको मूविंग फ्रेम से, मूविंग फ्रेम मतलब क्या, मूविंग फ्रेम मतलब उस, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि वो रेन के रिस्पेक्ट में इतनी स्पीड से जा रहा है ना, या फिर आदमी के रिस्पेक्ट में रेन इतनी स्पीड से आ रही है, तो वो मूविंग फ्रेम हुआ। ग्राउंड फ्रेम मतलब आदमी इतनी स्पीड से जा रहा है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है, तो वो ग्राउंड फ्रेम हुआ। ठीक है, मूविंग फ्रेम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला, मतलब किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैंने बताया था चीजें रिलेटिव होती हैं, मोशन नाम की कोई चीज है ही नहीं, रिलेटिव मोशन नाम की चीज है। ठीक है, मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में जाओगे तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, पॉजिटिव ऐड कर दोगे, और इसमें क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला है एक आदमी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, सामने से ट्रेन आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो पता लगाओ आदमी की स्पीड ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, आदमी की स्पीड ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। मतलब ग्राउंड फ्रेम में दिया है, मूविंग फ्रेम में जाना है, तो आपको उल्टा करके जोड़ना होगा। तो ये इस तरफ है, इसको उस तरफ कर दो, उस तरफ करके अगर जोड़ोगे तो ये देखो आ गया 12 मीटर पर सेकंड। बेसिक ट्रिक सबसे ईजी है। अभी अगर नॉर्मल अप्रोच में आपको बताऊंगा ना, नहीं समझ पाओगे, बहुत डिफिकल्ट जाएगा, बट ये ट्रिक ना हर जगह काम आएगी। और इसके मॉड्यूल्स में इसके क्वेश्चन रहते हैं रेनमैन प्रॉब्लम के, बट आज तक 2002 से जहां से मैंने पेपर देखा है, आज तक तो मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा रेनमैन प्रॉब्लम करना, नीट में ना जेईई में। रिवर स्विमिंग प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में, बट इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इसकी कुछ बातें हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि कितनी स्पीड पे, ओके, कितने एंगल पे, ठीक है, एट विच एंगल मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपको ये आएगा कि क्या एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए मैन को कि वो बारिश से बच जाए। जैसे आप जब बारिश में भीगते हो तो कभी कभी आपके सर पे बारिश गिरेगी, जब आप रुके रहते हो धीरे धीरे चलना शुरू करोगे, बारिश यहाँ पर लगेगी, भागना शुरू करोगे, बारिश मुंह पर लगने लगेगी पूरी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आपकी स्पीड बढ़ती है तो आपका और बारिश का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है, और रिलेटिव वेलोसिटी जब बढ़ जाता है तो एंगल वहां पे बढ़ जाता है। देखो ऐसे, जैसे आप लोग यहाँ पे अभी हो और यहाँ पे सीधी सीधी बारिश हो रही है, ठीक है, ये मौसम की बारिश, और जब यहाँ से आप जाने लगे, भागने लगे, तो आपको क्या होगा, भागने लगोगे तो आपको बारिश थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी। जब भागने लगोगे तो बारिश आपको टेढ़ी दिखाई देगी, है ना, और जब आप रुके रहोगे तो बारिश सीधे गिरेगी। कभी कभी जब बारिश टेढ़ी होती है, सपोज बारिश ऐसे हो रही है पीछे से, और आप यहाँ पे खड़े हो, आपको पेट पे बारिश लग रही है, तो आप अम्ब्रेला ऐसे पकड़ोगे ना कि ऐसे किए हो, पीछे से पूरा भीग रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं, तो आप पीछे अम्ब्रेला पकड़ोगे,
बट अगर आप यहीं पे भागने लगोगे, जब आप यहाँ पे भागने लगोगे तो ये एंगल और डाउन होने लगेगा। खैर ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली हम लोगों का यही रहता है, बारिश सामने से आ रही है, भागने लगोगे तो ये बारिश का एंगल और कम हो जाएगा और ज़्यादा मुंह पे लगने लगेगी, ठीक है। और अगर आप रुक जाओगे तो एंगल ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ऊपर चले जाएगा, फिर बारिश सर पे लगने लगेगा। तो ऐसे केसेस यहाँ पे पूछेंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस कि कितने एंगल पर अम्ब्रेला पकड़े। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन या फिर मैन, फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी। ये मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको या तो बारिश का बोलेगा कि बारिश इतनी स्पीड से गिर रही है मैन के रिस्पेक्ट में, मैन इतनी स्पीड से जा रहा है, तो तुम बताओ बारिश की असली स्पीड है क्या। या फिर क्वेश्चन में पूछेगा आदमी इतनी तेजी से जा रहा है, बारिश उसको इतने एंगल पे लग रही है मुंह पे, तो बताओ बारिश की स्पीड क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इसमें, और इससे कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं बनती है। सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को करोगे कैसे, देखो आपका जो बारिश का एंगल होगा ना, सपोज ये बारिश आ रही है, ठीक है, और ये बारिश कुछ थीटा एंगल पर आ रही है, तो जिस एंगल पर ये बारिश आपके मुंह पर टकराएगी उसी एंगल पर आप होल्ड करोगे अपना अम्ब्रेला। बारिश जिस एंगल पर आपको मुंह पे टकराएगी उसी एंगल पर आप होल्ड करोगे अपना अम्ब्रेला। प्रूफ करके दिखा देता हूँ। सपोज ये आप यहाँ पे खड़े हो, हाथ तो ऐसे होगा नहीं, ऐसे होगा ना, और आपने लिया है यहाँ पे छाता। ऐसे जब आप किए रहोगे तो यहाँ से जो एंगल ये बन रहा है, ये देखो ये कुछ अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो ये एंगल भी देखो बन रहा है थीटा, है ना। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये एंगल भी क्या बन रहा है, ये एंगल भी बन रहा है थीटा, और ये अल्टरनेट एंगल है दो पैरेलल लाइन के बीच में, मतलब जो एंगल बारिश बना रही है उसी एंगल पर आपको अम्ब्रेला भी होल्ड करना है। प्रूफ हो गया इससे, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो सीधा याद कर लो कि जिस एंगल पर बारिश गिरेगी उसी एंगल पर हमको अम्ब्रेला होल्ड करना है, वरना पता चला बारिश आगे से आ रही है और आप अम्ब्रेला सीधे किए हो तो मुंह पर पूरा लगेगा, है ना। तो चलिए इसके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, तो थोड़ा सा आपको फील भी मिलेगा। कभी ट्राई करना, आपकी बार बारिश का सीजन चल भी रहा है, एक बार बारिश में भागना, भागोगे तेजी से तो लगेगा मुंह पे लग रहा है, रुक जाओगे तो सर पे लगेगा, है ना। या फिर कभी रुके हुए पे बारिश मुंह पर लग रहा है और तेजी से भागोगे और एंगल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन से। ओके, सो एक क्वेश्चन आपके सामने है, रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंड अ मैन इज वॉकिंग एट 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है मैंने। क्वेश्चन कैसा रहना चाहिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। क्वेश्चन में जरूरी है बोलना, क्योंकि वेलोसिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी रहना चाहिए। तो वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द मैन इज वॉकिंग हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसा, वर्टिकल मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, वर्टिकल मतलब ऐसा। आई होप यू आर अंडरस्टूड नाउ। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। पहले ये पता करो कि वेलोसिटी क्या रहेगी रेन की मैन के रिस्पेक्ट में, और दूसरा पता करो कि क्या डायरेक्शन पर मैन को अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो। इसको मैं दोनों मेथड से कोशिश करता हूँ बताने की, नॉर्मल से भी और अपनी ट्रिक से भी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस वही कंसेप्ट लगाओ। क्वेश्चन किस में दिया है आपको, मूविंग फ्रेम में दिया है, ग्राउंड फ्रेम में दिया है। देखो क्वेश्चन बोला क्या है, अ रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड, बस इतना ही बोला, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेक्ट टू कुछ नहीं बोले। तो इसका मतलब ये ग्राउंड के फ्रेम में दिया है। मैन इज वॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेन या फिर ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये भी ग्राउंड फ्रेम में दिया है। तो आपको ग्राउंड से मूविंग में जाना है, तो क्या करना है, ट्राई करो। देखो ट्राई करते हैं। चलो पहले सुंदर सा यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा मैन है और यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है। ये हमारा मैन है, इसके हाथ में अम्ब्रेला है और यहाँ बारिश हो रही है। तो किस एंगल पर इसको अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। और बारिश तो इस फिलहाल कैसी हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, मतलब नीचे की तरफ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि मैन जा रहा है ऐसे 3 मीटर पर सेकंड से, बारिश हो रही है ऐसे 4 मीटर पर सेकंड से। हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। कितना होगा बताओ। तो हमें रेन का वेलोसिटी पता करना है मैन के रिस्पेक्ट में, मतलब रेन आती हुई कैसी लगेगी यहाँ पे मैन को, वो हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो मैंने बोला हम लोग ग्राउंड फ्रेम से, ये हमारा 3 मीटर पर सेकंड है और बारिश का कोई भी एक वेक्टर उठा लो 4 मीटर पर सेकंड है। तो हम मैंने बोला हमें ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जाना है, तो इसको उल्टा करके ऐड करना है। तो ये नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड है और इस तरफ ये 3 मीटर पर सेकंड है, तो इसको उल्टा करके जोड़ दो। तो इसको हमने उल्टा करके यहाँ जोड़ दिया। आपकी इच्छा है, आप इसको उल्टा कर दो। चलो इसको ही उल्टा कर देते हैं, नीचे की तरफ था हमने ऊपर की तरफ कर दिया, है ना। किसी को भी उल्टा कर दो,
बस जोड़ना है आपको। चलो जोड़ते हैं। तो ये 4 मीटर पर सेकंड हो गया। एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली का खेल है। 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू 9 प्लस 16, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। तो बंदे को क्या लगेगा, आदमी को लगेगा कि वेलोसिटी आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, देखो हमारी ट्रिक से कितना इजी हो गया। नॉर्मली आप कैसा करते, आप मान लेते नीचे की तरफ है माइनस जे कैप और इस तरफ है आई कैप, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता, वो होता वी आर माइनस वी एम, पहले बताया मैंने, ऐसा ही होता ना। अब यहाँ पे वी आर क्या है, रेन का कितना है, रेन का है -4 जे कैप, और मैन का कितना है, या फिर आप वेलोसिटी ऑफ रेन, अच्छा, और ये कितना है 3 आई कैप। तो इसका भी आप मॉड निकालोगे तो सेम टू सेम आंसर मिलेगा। बट आई कैप जे कैप अगर नहीं करना चाहते हो तो देखो कितना ईजी है, फिजिक्स हर चीज़ को आसान बना देती है, बस आपको फील होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपको फिजिक्स का फील हो गया ना तो आप 99% नहीं 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर यूँ बता दोगे ऑप्शन देख के, मतलब पता चल जाता है किसी भी फिजिशियन को कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, फील से, सिर्फ जैसे इसका ही फील ले लो आप, ठीक है, समझ सकते हो। चलो छोड़ो। तो अब एंगल कैसे निकालोगे, एंगल कैसे निकालोगे, देखो बारिश आ रही है नीचे, आदमी जा रहा है ऐसे, तो हम tan थीटा से एंगल निकालेंगे। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हो जाएगा 3/4, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, और tan इनवर्स 3, तो एंगल आ गया हमारा tan इनवर्स 3/4। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से समझ लो। ठीक है, अभी मैंने ये चीज़ बताई थी बट वही पुराना इंसिडेंट, कैमरा ऑफ हो गया, ये स्टोरेज फुल हो गया। देखो ये एंगल 37 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, आईआईटी का ये फेवरेट ट्रायंगल है, जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का ये फेवरेट ट्रायंगल है। ठीक है, 37, 63, 90 इसी पर क्वेश्चन देते हैं उन लोग। तो इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं देख लेते हैं। ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। तो यहाँ से मुझे बताओ साइन 37 कितना होगा, साइन 37 होगा यहाँ से 3/5। कॉस 37 क्या होगा, कॉस 37 होगा 4/5। tan 37 क्या होगा, पता है ना ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस 37 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan 37 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 3/4। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि 37 डिग्री इसका एंगल होगा। ओ माय गॉड, कुछ लोग सोच रहे 3/4 कैसे लिख दिया, सोच रहे हो क्या, चलो जायज़ भी है, भूल गए होगे, है ना। तो थीटा 37 आएगा, याद रख लो, आज से याद रख लो, याद रख लो भाई। 37 पर साइन होता है 3/5, कॉस होता है 4/5, tan होता है 3/4। ठीक है, आज से इस चीज़ को एकदम अच्छे से याद रख लो, बहुत काम आएगा। देखो क्या हुआ, ये जा रहा है मैन 3 मीटर पर सेकंड से, ये आ रही है रेन 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, मतलब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 3 और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4। ये बन गया एंगल। रेन किस वेलोसिटी, किस एंगल पर आ रही होगी, जब ये भागना शुरू किया तो रेन इस एंगल पर आ रही होगी। अब सीधे तो गिरेगी नहीं रेन, आप कभी खुद भाग के देखना बारिश में, रेन आपके सीधे नहीं गिरेगी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस रेन आपके पीछे से ना आ रही हो। ठीक है, कंडीशंस है, बट रेन अगर आपके सर पे गिर रही है और आप भागना शुरू करोगे तो वो मुंह पर आएगी आपके, तो मतलब इस एंगल पर वो रेन आएगी। ये एंगल हमने मान लिया थीटा है, तो यहाँ से tan थीटा देखो क्या आ रहा है 3/4 ना, इतना नहीं सोचने का, tan थीटा क्या आ रहा है 3/4, ये सब आपको मालूम रहना चाहिए, यहीं से देख के आपको आंसर बताना चाहिए। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते थे वही फार्मूला यहाँ पे भी लगा है, बट क्योंकि थीटा 90 है तो कॉस 0 हो जाता है, तो फार्मूला सिंपल होके हो जाता है b/a, है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बारिश आ रही थी नीचे, बंदा जा रहा था आगे, बट बंदा भी भाग रहा है, बारिश भी आ रही है, तो बंदे के भागने की वजह से बारिश उसके सर पे आएगी, इसीलिए वो एक एंगल बनाएगी थीटा, और वही एंगल हमें पता करना है, जो एंगल वो बनाएगी वही एंगल पर अपना बंदा छाता खोल देगा, है ना। तो छाता खोलो, बारिश को बोलो बाय बाय। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब इजी कराता हूँ अभी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व होना चाहिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें बोला है अब की बार मैन चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से और बारिश सीधे गिर रही है 10 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में लिख देता हूँ। ठीक है, इवेंचुअली ये क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में था, मैंने बोला क्यों परेशान करना, मीटर पर सेकंड में देते हैं, वैसे उससे आंसर किलोमीटर में आ जाएगा और क्या, है ना। तो आपको पता करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, सेम क्वेश्चन है आपको, और एंगल भी पता करना है। ठीक है, किस एंगल पर छाता पकड़ना है आपको वो भी पता करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करो फटाक से और फिर आंसर मैच करो, देखो करेक्ट आता है क्या।
वैसे चांसेस हैं करेक्ट आ जाएगा, अब तो करेक्ट आ ही जाना चाहिए। अगर अब करेक्ट आ गया तो समझ लो कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके बाद आ गया तो भी क्लियर है, वीडियो के बाद भी नहीं आया तो समझ लेना अनक्लियर है, तब दोबारा वीडियो देखना, क्या करोगे। चलो करो सॉल्व। ओके, तो अब क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूँ, आप लोगों ने ट्राई कर लिया। बारिश हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से, आदमी जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। तो पहले तो एंगल ही पता कर लेते हैं ना, जब आदमी ऐसे जाएगा तो उसको लगेगा बारिश मुंह पर आ रही है, मतलब बारिश कुछ ऐसा एंगल बनाएगी, तो ये एंगल बना थीटा। तो बताओ यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 3/10, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/10। बस यहीं पे आपको छोड़ देना है। एंगल आपको कौन कौन से याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री वाला कि tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 30 1/√3 होता है, ये सब याद करना है। बाकी tan का याद कर लेना, साइन का नहीं करोगे तो भी चलेगा। बाकी 37 63 90 वाला ट्रायंगल याद रखना है। ऐसा कोई आया तो यहीं पे इसको छोड़ देना, ठीक है। तो हमने थीटा तो पता कर लिया, हमारा आधा काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पता करना है, तो ये हो जाएगा VR - VM। अब देखो मैन जा रहा है आई कैप की तरफ, तो मैन का वेलोसिटी हो गया 3I कैप, माइनस है तो माइनस। बारिश गिर रही है नीचे, अगर हमने y एक्सिस के ऊपर को माना j कैप तो नीचे नेगेटिव रहता है, तो उसको मानेंगे -j कैप, है ना, तो -10j कैप। तो ये हो गया -10j कैप -3I कैप। तो इसका आप मॉड निकाल लोगे, आंसर मिल जाएगा। बट ये तो है आम जिंदगी। चलो अब हम लोग डैश जिंदगी ट्राई करते हैं, ठीक है, प्रमोशन नहीं करना चाहता मैं। चलो आगे बढ़ते। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपना ट्रिक। बारिश आ रही है ऐसे, आदमी जा रहा है ऐसे, ये सब ग्राउंड के फ्रेम में दिया है, आपको मूविंग फ्रेम में जाना है, तो इस वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। यहाँ पे हमने उल्टा करके जोड़ दिया, तो बताओ अब क्या होगा। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एंगल है 90, पाइथागोरस लगाओ। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगा √3² + 10², आंसर आ जाएगा 109। सॉल्व करके देख लेना, आंसर यही आएगा। रूट से बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ी तो निकाल लेना, ठीक है। चलो कर लो इसको। चलिए तो एक और क्वेश्चन आपके सामने। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। जिन्होंने पिछला क्वेश्चन कर लिया होगा या समझ लिया होगा अच्छे से, बिना देखे अब कर पा रहे होंगे, उनसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस वो ट्रिक याद रखो, या ट्रिक नहीं याद है तो नॉर्मल अप्रोच लगाओ। नॉर्मल अप्रोच क्या है, VRM = VR - VM। चलो मैं नॉर्मल अप्रोच से भी बताता हूँ और बेसिक ट्रिक से भी बताता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो देखो ये क्वेश्चन करो, पहले देखो होता है क्या। रेन मैन प्रॉब्लम से इजी कुछ है ही नहीं। ओके लेट्स सी, अ मैन वॉकिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक आदमी है जो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 10 मीटर पर सेकंड। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते। ट्रिक याद रखो, ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जा रहे हो तो उल्टा करके जोड़ दो, मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में आ रहे हो तो सीधा सीधा जोड़ दो। फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। तो रेन आ रही है 8 मीटर पर सेकंड से, कुछ एंगल पर आ रही होगी, वो एंगल हमें खैर पता नहीं करना है। और आदमी जा रहा है, यहाँ पे आदमी उसके मुंह पर रेन लग रही है और इसने छाता लगा रखा है, काफ़ी समझदार है, ठीक है। आदमी जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, नहीं 10 मीटर पर सेकंड से। तो आपको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो रेन आ रही है 8 मीटर पर सेकंड से, आदमी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो एक्चुअल वेलोसिटी कुछ टेढ़ी होगी, ये कुछ थीटा एंगल पर होगी। रेन कैसी आ रही होगी, थीटा एंगल पर, ठीक है। और इसका असली वेलोसिटी मतलब मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है, 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे एक चीज़ लिखनी चाहिए थी, हिटिंग हिम वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली यहाँ पे लिखना चाहिए था। मतलब कभी कभी होता है ना, जब बारिश तिरछे बारिश होती है, तिरछी बौछार आती है, तो वहाँ पे आप तेज़ी से भागोगे तो बारिश सीधी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वही वाला केस है, यहाँ पे वर्टिकली लिखना चाहिए था, खैर मैंने लिखा नहीं। तो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड से बारिश हो रही है, बंदा 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हमें मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में जाना है, तो उल्टा करके जोड़ दो। ये 8 है, इसको सीधा करके इसमें जोड़ दो। ये 10 था, ये 8 है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। पाइथागोरस करके निकाल लेना, तो हमारा आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकंड। मतलब बारिश हो रही होगी 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ओ सॉरी, अब बिग ब्लंडर। देखो क्वेश्चन में बोला है मूविंग फ्रेम में, है ना, आदमी को लगा, तो मतलब वो मूविंग फ्रेम है, तो हमें मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में जाना है। तो जब मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में जाना हो तो कुछ मत करो, सीधा सीधा आंसर निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सीधा सीधा जोड़ना है, और सीधा सीधा तो जुड़ा भी है, इसको उठा के और क्या करोगे, है ना। तो सीधा सीधा ही जोड़ा है, तो इसका आंसर निकाल लोगे तो पाइथागोरस से 6 आ जाएगा। निकाल के दिखा दूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 - 64, ये आ गया 36 रूट ऑफ, है ना,
तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अच्छे से आ जाएंगे आपको, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए तो ये क्वेश्चन ट्राई करिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी। एनसीईआरटी में सिर्फ डायरेक्शन निकालने बोला था कि कौन से डायरेक्शन में छाता पकड़े, बट हम लोग दोनों बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी भी और डायरेक्शन भी। ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। पहले के 2 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुए थे तो ये हो जाना चाहिए, वरना समझ लो अभी भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। अभी अगर हो जाता है तो समझ लो आपका जो IQ लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, और अगर नहीं होता है तो भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि बहुत गड़बड़ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एकदम फ्रेश रहते हैं तो हमारा दिमाग लग जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलते रहते हैं तो हमारा दिमाग नहीं लग पाता है। सो दैट्स फाइन, ठीक है। मतलब जो भी बोलूँ, किसी के बारे में पॉजिटिव बोलूँ तो नेगेटिव में नहीं ले लेने का कि मेरे से क्वेश्चन हुआ नहीं, मेरा क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे से भी नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेन गिर रही है वर्टिकली नीचे 35 मीटर पर सेकंड, और वीमेन है जो बाईसाइकिल पर जा रही है 12 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। रेन वीमेन प्रॉब्लम हो गया ये। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी रेन की पता करनी है। देखो सेम टू सेम कंसेप्ट, उल्टा करके जोड़ना है। तो ये इस तरफ है, इसको इस तरफ कर दो, तो हमने ये कर दिया इस तरफ 12 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये हो गया उस तरफ। तो अभी ये एंगल हमारा बन गया थीटा, ये हमारा एंगल बन गया थीटा, यही थीटा हमें पता करना है, ठीक है। और थीटा कैसे आएगा? अब यहाँ पे देखो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, अगर वो 12 है तो ये भी 12 होगा। अरे पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये 12 हुआ तो tan थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा 12/32, 12/35, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 12/35। सोचो इतना इजी क्वेश्चन, और क्या, और कुछ नहीं। अब रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाल लो, स्क्वायर कर दो दोनों का। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, और ये आ जाएगा 1369, जिसका आंसर 37 मीटर पर सेकंड होगा। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, आप खुद से सॉल्व करो ये सब, ठीक है। खुद से सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि आप भी सीधा आंसर लिख के छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, ठीक है। चलो सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन हम लोगों के यहाँ से क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग एंगल को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब बारिश जो है वो एक एंगल पर ऑलरेडी आ रही होगी। तो ये क्वेश्चन जिससे हो गया वो थोड़ा अपने आप को रेडी समझे, और बाकी जो नहीं समझ पा रहे हैं वो वीडियो को एक बार रिवाइज करें। जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनते ना तो उसका एक ही कारण होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। भले ही आप बोलो कि मेरा कंसेप्ट क्लियर है, फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पाते, अरे हो ही नहीं सकता। कंसेप्ट क्लियर है और तुम्हें क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं तो कैसे नहीं कर पाओगे, है ना। तो 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखो एक आदमी है जो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, चलो भेज देते हैं। इसको लगा, ही फाइंड्स, ये वर्ड्स का ध्यान रखना, ही फाइंड्स द रेन, ऐसा वर्ड जब भी आ जाए यहाँ पे समझ लेना कि उसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको बारिश नीचे आती हुई दिख रही है, ठीक है। बारिश इसको वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है 15 मीटर पर सेकंड से। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब तेजी से भागो तो बारिश सीधी हो जाती है, ठीक है। ऐसा कब होगा? जब ऑलरेडी बारिश टेढ़ी हो रही है, तब आप जब भाग के देखोगे ना तो बारिश आपको सीधा सर पे लगने लगेगी। तो ये कई सारे केसेस होते हैं। तो यहाँ पे इसको लगा कि बारिश इसके सर को हिट कर रही है 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी रेन की, बताओ। यहाँ पे पहले मूविंग फ्रेम दिया या ग्राउंड फ्रेम दिया, पहले ये पहचानना सीखो। हाँ, बारिश तो आदमी की स्पीड ग्राउंड फ्रेम में है, बारिश देखो, बारिश यहाँ पे मूविंग फ्रेम में दी है, आदमी मूव कर रहा है ना, आदमी के फ्रेम में देखना है ना, तो आदमी का फ्रेम मूविंग फ्रेम। तो मूविंग से हमें जाना है ग्राउंड में। अब मूविंग से ग्राउंड में जाना है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा जोड़ दो, ठीक है। तो सीधा सीधा जोड़ दो भाई, क्या हो जाएगा देखो, ये 15 और ये 10, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। चलो ऐसा हो गया 10। ऐसा क्यों किया? हम लोगों ने टेल से टेल ज्वाइन किया, है ना। और ये रहा 15। तो हमें ये चीज़ पता करनी है, 90 डिग्री है तो पीथागोरस थ्योरम लगाओ। तो 15 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 100 का स्क्वायर 100, तो √325 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। समझे कैसे निकाला हम लोगों ने? यहाँ पे मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में गए हम लोग, क्योंकि आदमी जो था वो मूव कर रहा था, तो फ्रेम कौन सा था? मूविंग फ्रेम था। आदमी रुका हुआ होता और बारिश को बोल देता यहाँ पे कि बारिश सीधा सीधा गिर रही है। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है बारिश उसके सर पे गिर रही है। ही फाइंड्स, मैन फाइंड्स, तो इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में दिया है। तो मूविंग से ग्राउंड में गए तो आपको सीधा सीधा जोड़ना था, तो पाइथागोरस यहाँ पे आपने लगाया और आंसर लाया, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर 225, 10 का 100, ये कैलकुलेशन है, ये क्या समझना है, ठीक है। तो इसका रूट निकाल लो। चलो 325 5 से जा रहा है, आई थिंक 5 6 जा 5 5 जा 5√13 आ गया इसका आंसर, 5√13 मीटर पर सेकंड। चलो छाप लो। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे लेवल मैंने बढ़ाया, सॉरी थोड़ा बैड हैंड राइटिंग आ रही है,
रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री टू द वर्टिकल, मतलब वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पर बारिश आ रही है। ये आपका वर्टिकल है, यहाँ से 37 डिग्री पर बारिश आ रही है। ठीक है, एक आदमी है यहाँ पे जो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और बारिश आ रही है 20 मीटर पर सेकंड से। बारिश आई 20 मीटर पर सेकंड से, आदमी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। सब कुछ दिया है ग्राउंड फ्रेम में। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज़ किया जिससे पता चले कि रिलेटिव में दिया है। क्या बोला यहाँ पे? सीधा सीधा मैन इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं बोला है ही फाइंड्स द रेन हिटिंग विद दिस, ही थॉट दैट द रेन इज हिटिंग विद दिस। ठीक है, ऐसा कुछ लाइन यहाँ पे नहीं दिया। ऐसा कुछ दिया तो आप लोग खुद से अब समझ जाना। तो 10 मीटर पर सेकंड से ये आदमी जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से रेन आ रही है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दो कंपोनेंट्स करने होंगे वेलोसिटी ऑफ रेन के। रेन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने होंगे। थीटा के साथ वाला क्या होगा? थीटा के साथ वाला होगा 20 कॉस थीटा, और थीटा के बाजू वाला क्या होगा? 20 साइन थीटा। अब साइन 37, ठीक है, थीटा की जगह क्या 37। ये चीज़ें मैंने आपको वेक्टर्स में पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं याद रहेंगी सो यू विल फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। 1037, ओके 1037 भी लिख देता हूँ, 3/4 होता है, और cos 37 4/5 होता है। ये अच्छे से याद रखना। तो sin 37 होता है 3/5, ठीक है, तो ये हो गया 20 × 3/5, मतलब ये आ गया 12, है ना। 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 मीटर पर सेकंड, मतलब ये है 12 मीटर पर सेकंड। नीचे की तरफ कितना होगा? 20 × 37 क्या है? cos 37 है 4/5, तो नीचे की तरफ है 16 मीटर पर सेकंड। और आदमी यहाँ पे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर आप इसको नॉर्मल ट्रिक से, सॉरी नॉर्मल मेथड से करने जाओगे बहुत दिक्कत होगी। बट हमारे पास क्या है? हमारे पास स्मार्ट मेथड है। हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड से मूविंग फ्रेम में, तो ग्राउंड से मूविंग फ्रेम में जाते हैं तो क्या करते हैं? वेलोसिटी वेक्टर उल्टा करके ऐड करते हैं। तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, इसको सीधा है तो इसको ऐसा कर दो, है ना। तो ऐसा करोगे तो ये 12 के साथ आ जाएगा, 12 + 10 हो जाएगा। अरे ऐसा हो जाएगा ना, सामने की तरफ है ये ऐसा हो जाएगा अब। और नीचे कितना है? नीचे तो 16 ही है, तो 12 + 10 ऊपर की तरफ हो गया 22 और नीचे हो गया 16। आपको एंगल भी निकालना है और ये वैल्यू भी निकालनी है। तो बताओ कैसे करेंगे आप? अब यहाँ पे रिजल्टेंट इसका निकाल लो, रिजल्टेंट ऐसा आएगा, है ना, पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो रिजल्टेंट निकाल लो यहाँ पे 22 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 740। ठीक है, दैट्स इट। चेक कर लेना एक बार, ये 484 और ये 256 ऐड करके देख लेना। यहाँ पे 4 6 10 हुआ, 14 हुआ, 1 कैरी 740। ओके, अब एंगल पता करते हैं। ये 22 है, ये 16 है। बताओ tan थीटा क्या होगा? यहाँ पे डिफिकल्ट है, ये 22 है तो ये भी 22 होगा, है ना। ऊपर वाला 22 तो नीचे वाला 22, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यही एंगल है थीटा। तो tan थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट है 22, एडजेसेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट है 22, एडजेसेंट है 16, तो ये आ जाएगा 11/8। तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 11/8। समझा? बस यहाँ पे आपको क्वेश्चन को छोड़ देना है। फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है ना। आई होप अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही जाएगा, है ना। ट्राई दिस। चलो मैं ही करता हूँ। यहाँ पे एक आदमी है जो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और इसको लगा ही फाइंड्स, मतलब यहाँ पे मूविंग फ्रेम दिया है आपको। क्या दिया है यहाँ पे? मूविंग फ्रेम में आपको दिया हुआ है। ही फाइंड्स द रेन हिटिंग हिज फेस एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री टू द वर्टिकल। कभी कभी टू द हॉरिजॉन्टल भी बोलेगा, टू द हॉरिजॉन्टल बोलेगा तो ये एंगल 37 होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल ये होता है, तो यहाँ से आप 37 बनाओगे। बट यहाँ वर्टिकल बोला है तो ये आपका वर्टिकल, और यहाँ से आप 37 जब बनाओगे, यहाँ से जब आप ऐसा 37 बनाओगे तो ये एंगल होगा 37। हॉरिजॉन्टल बोलेगा तो ये एंगल होगा 37। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का। क्या स्पीड दे रखी है? स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। तो इसके भी दो कंपोनेंट हो गए। ये देखो, कंपोनेंट बिना किए भी हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसको हार्ड लग रहा है। देखो अभी बिना कंपोनेंट किए भी करता हूँ। 20 cos 37 यहाँ है और 20 sin 37 यहाँ है। क्वेश्चन में कैसा दिया है? मूविंग फ्रेम में दिया है। हमें मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में जाना है ना। एक्चुअल वेलोसिटी पता करनी है, तो मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में जाने के लिए सीधा सीधा जोड़ना होगा। 20 sin 37, पहले बाकी काम कर लो। sin 37 होता है 3/5, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकंड इस तरफ, और ये है 10 मीटर पर सेकंड उस तरफ।
ठीक है, मूविंग से ग्राउंड में जा रहे हैं तो उसी तरफ जोड़ना होगा। मूविंग से ग्राउंड में जा रहे तो सीधे सीधे जोड़ना होगा। तो ये 10 हमने इधर जोड़ दिया और नीचे की तरफ है 20 cos 37 मतलब 20 इंटू 4/5 मतलब 16 मीटर पर सेकंड। तो ये ये 12 और ये 10, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये 12 ये 10, इधर फोर्स 12 न्यूटन उधर फोर्स 10 न्यूटन, इस तरफ कितना हो जाएगा 2 ना। रिजल्टेंट निकालना पहले लेक्चर में मैंने सिखाया। तो ये गायब, ये आ गया 2। अरे इधर 12 था उधर 10 था तो रिजल्टेंट इधर आएगा ना 2। 12 माइनस 10, वेक्टर्स जब एंटी पैरेलल होते हैं तो हमें उन्हें सीधा सीधा माइनस कर देते हैं। ये आ गया 2 और ये आ गया 10। अब बस इसका आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ओके 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और ये हो जाएगा 260। अब 260 का रूट आप लोग निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो आपको वो चीज़ अच्छे से याद रखनी होगी कि बारिश यहाँ पे आ रही है वर्टिकल से 37 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा 20 cos 37। बारिश की स्पीड जितनी है वो इंटू cos 37, इधर बारिश की स्पीड जितनी है इंटू sin 37। sin 37 होता है 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और cos 37 होता है 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 12 इधर 16 नीचे और आदमी जा रहा था 10 से और ये मूविंग से ग्राउंड में जाना है तो आपको सीधा सीधा ऐड करना है। तो ये 10 उठा के यहाँ पे ऐड कर दो। तो यहाँ पे आपने जब 10 डाला तो 12 इधर 10 उधर, तो रिजल्टेंट आ गया 2 इधर और नीचे 16। अब इसका आपने जब स्क्वायर रूट निकाला तो वो आ गया 260। 260 का रूट कितना हो जाएगा निकाल लो, 2√65 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया मैंने वो बाद में बताऊँगा। छाप लिया नहीं, अरे छापा नहीं, आगे बढ़ते। ओके, सो लेट्स टेक वन लास्ट क्वेश्चन। मतलब इसमें सारे कंसेप्ट को मिक्स कर दिया गया है, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है ये। और जो लोग भी वीडियो में अभी तक आए हैं सब्र रख के, उन्हें मैं बता दूं कि थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है कि आप सबकी मैं थोड़ी सी और हेल्प कर सकूं, इसीलिए मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का एक डीपीपी बना के, डीपीपी नहीं बोल सकते, 5-6 ही क्वेश्चन है, उसका पीडीएफ दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें और 5 क्वेश्चन ट्राई करें। 5 में से अगर 3 भी सॉल्व होता है तो भी आप लोग कंसेप्ट सीख चुके हैं। बाकी 2 का आप सॉल्यूशन पूछ सकते हैं मुझसे टेलीग्राम पे, है ना, बट वैलिड ओनली फॉर मेंबर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अ पर्सन वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फाइंड्स द रेन हिटिंग हिज फेस एट एन एंगल 37 डिग्री टू द वर्टिकल एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। सेम टू सेम क्वेश्चन, नो। फाइंड द एंगल टू द वर्टिकल रेन अपीयर्स टू फॉल इफ इट डबल्स हिज स्पीड। अच्छा भाई, पहली बार ये है हम लोगों का आदमी और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और बारिश हो रही है 37 डिग्री से। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है कि अगर अपनी स्पीड ये डबल कर ले मतलब इसकी स्पीड हो जाए अब 20 मीटर पर सेकंड, तब बारिश का एंगल क्या हो जाएगा वो पता करो। बहुत भयंकर क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला केस हम लोग रिजॉल्व करते हैं। 20 से आ रहा है ना, देखो ये 20 है तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12। अब पूछना मत, ये 20 cos थीटा था तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो ये हो गया 16, ये हो गया 12। अब ये क्वेश्चन आपको मूविंग फ्रेम में दिया है, किस में दिया है, मूविंग फ्रेम में दिया है। आपको जाना किधर है, आपको जाना है ग्राउंड फ्रेम में, है ना। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फिर आते हैं यहाँ पे, टेंशन मत लो। मूविंग फ्रेम से हमें ग्राउंड फ्रेम में जाना है तो सीधा सीधा जोड़ दो, ये 10 उठा के यहाँ पे जोड़ दो, लो जोड़ दिया तो 12 आगे 10 पीछे तो हो जाएगा ये 2 और नीचे हो जाएगा 16। इतना समझा। अब ये आ गए हम लोग नेक्स्ट वाले फ्रेम में, एक्चुअल स्पीड में। एक्चुअली कैसा केस है वो हमने देख लिया। अब इसकी स्पीड अगर 20 हो गई तो अब क्या होगा, 2 इस तरफ है 16 नीचे की तरफ है, तो अब इसकी स्पीड है 20 आगे की तरफ और ये किस में दिया हुआ है, ये भी हमें मूविंग फ्रेम में दिया है ना। फाइंड द एंगल टू द वर्टिकल रेन विल अपीयर टू फॉल इफ ही स्पीड इफ ही डबल्स हिज स्पीड। तो इसका मतलब ये ग्राउंड फ्रेम में दिया है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे बोला है अपीयर्स टू फॉल, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि तब उसको कैसा लगेगा, तब उसको कौन सा एंगल दिखेगा। मतलब ये अभी आपको ग्राउंड फ्रेम में दिया है तो इसको ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में करोगे तो 20 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना, मूविंग ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जाओगे तो उल्टा करके जोड़ते हो, तो 20 इस साइड है 20 पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 इधर 16 नीचे। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो, 22 ऊपर तो 22 नीचे, ये एंगल थीटा तो tan थीटा होगा 22/16 तो आ जाएगा 11/8, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 11/8। इतना भारी क्वेश्चन था, तुमने सोचा भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी भारी है, IIT लेवल का है। ठीक है, बट फिर भी कितना इजी हो गया हमारी ट्रिक से, वरना हम लोग क्या VRM VMPR पता नहीं क्या क्या करते बैठते। अ पर्सन वॉकिंग एट द स्पीड, फिर से क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन असली में आप लोग समझ ही नहीं पाए, कितना डेंजर था, है ना। मैंने करा दिया, आप समझ नहीं पाए। देखो,
क्वेश्चन बहुत डेंजर था। पहले तो उसने बोला कि मैन के रिस्पेक्ट में बारिश आ रही है 20 से और मैन जा रहा है 10 से, ठीक है। अगर मैन की स्पीड डबल हो जाएगी तब बारिश किस स्पीड से आएगी, किस एंगल पर आएगी, वो हमारा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमने एक्चुअल केस निकाल लिया। एक्चुअल केस क्या रहेगा, एक्चुअल केस ये रहेगा, हमने इसकी वेलोसिटी को सीधा सीधा जोड़ दिया तो हमें एक्चुअल केस मिल गया बारिश का और मैन का। तो ये एक्चुअल केस से अब हमने इसको कंपेयर किया, मतलब हम पहले ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में गए, फिर ग्राउंड फ्रेम से हम मूविंग फ्रेम में गए। पहले मूविंग फ्रेम से हम ग्राउंड फ्रेम में गए, फिर ग्राउंड फ्रेम से हम मूविंग फ्रेम में गए, ठीक है। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है बट फिर भी देखो हम लोगों ने कितना ईजिली कर लिया। तो मूविंग से ग्राउंड में गए तो ऐसा हो गया, नीट वाले टेंशन मतलब आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। मूविंग से ग्राउंड में गए तो ऐसा केस हो गया। अब यहाँ पे आप लोग रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन में अगर पूछा होता तो इस तरीके से आपका थीटा निकल के आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए ये सारी बातें थी रेनमैन प्रॉब्लम की। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवर मैन प्रॉब्लम। रिवर स्विमिंग प्रॉब्लम बोलो, रिवर मैन प्रॉब्लम बोलो, रिवर गर्ल प्रॉब्लम बोलो, जो बोलना है बोलो, स्विमिंग करते ही हो, है ना। तो उसके क्वेश्चंस नीट में आते हैं, जेई में आए थे 2021 में, 2020 के मतलब सारे ताज़ा PYQs लेकर आऊँगा मैं, इससे तो क्वेश्चन आए नहीं है। मतलब 2010 में आई थिंक एक क्वेश्चन आया था बट ऐसा नहीं आया था, सॉल्यूशन वाला नहीं आया था, कैलकुलेशन वाला नहीं आया था, अलग था वो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आए नहीं हैं तो आएंगे नहीं, ठीक है। ट्रिक को जरूर याद रखें। अब अगले लेक्चर में हम लोग सेम टू सेम ट्रिक नहीं अप्लाई कर पाएंगे बिकॉज वहाँ पे रिवर स्विमिंग प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा अलग तरीके से उस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, बट मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी इन सारी चीज़ों को नोट कर लो और जो DPP दी है वो डाउनलोड कर लो, 6-7 क्वेश्चन जो भी बोल दो उसको, PDF दिया है जो, उसको डाउनलोड कर लो। वहाँ पे मैंने आंसर भी लिख रखे हैं। कोशिश करना कि उसमें से 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मतलब 5 दिए तो 4 हो जाए, 6 दिए तो 5 हो जाए, 7 दिए तो 5 हो जाए, ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।